हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक कि जितनी भी क्वेश्चंस जितनी भी एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं, एग्जाम्पल्स, इंट्रोडक्शन, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज वेल एज चैप्टर 1st एंड 2nd की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। If A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. तो क्या है, सबसे पहले याद करिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती हैं। अगर मान लो, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करती हूँ, कोई एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, दैट मीन्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद आती है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ इट्स मैट्रिक्स आता है, ठीक है, तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ आपको ये मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए, ये मैट्रिक्स आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करनी है। दैट मीन्स इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो ये नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए आना चाहिए। क्लियर, ठीक है, यानी कि आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, ए एंड बी दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें गिवन है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, सिमेट्रिक है ना, राइट, एंड बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, एज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है आपको कि ये जो है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, हम इसी का ही ट्रांसपोज लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा ट्रांसपोज, है ना, ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, नाउ वी नो दैट अ प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई हम ए बी ट्रांसपोज करते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है ना। तो हम इसको ऐसे ही ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, अब ये है, अब ये उल्टा होके बाहर आएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब वी नो दैट ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज की जगह पर बी, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए, सेम यहाँ पर भी ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, राइट। अब इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, हमें तो प्रूव ये करना था, है ना, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ। माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा और बी ए नेगेटिव हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज द नेगेटिव, तो ये आ गया, दैट इम्प्लाइज ए बी माइनस बी ए इज ए skew symmetric matrix, hence proved। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने सबसे बेसिक अपना लगाया कि सिमेट्रिक पता होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक पता होना चाहिए, अपना एम पता होना चाहिए, देन प्रॉपर्टीज लगाओ, सॉल्व कर दो। तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स B transpose AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। वो कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को आप प्रूव करो सिमेट्रिक अगर A सिमेट्रिक है, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है देन प्रूव करो ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी कि एक तरीके से आपके पास दो क्वेश्चन है कि A इज सिमेट्रिक देन प्रूव दिस इज सिमेट्रिक, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है। तो अगेन सिमेट्रिक पहले सिमेट्रिक पता ही है कि किसी का ट्रांसपोज करते हैं तो वही आई मैट्रिक्स दैट इज सिमेट्रिक, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स इज क्यू सिमेट्रिक। तो हम यहीं पर यही करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट ए इज सिमेट्रिक, तो क्या होगा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो टू प्रूव, अब हमें टू प्रूव क्या करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, मतलब क्या प्रूव करना है आपको कि इसका जो ट्रांसपोज है वो इसी के इक्वल आना चाहिए, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हम इसी को ही ट्रांसपोज करेंगे, तो करो ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। ओके, तो अब देखो ये एक अलग है, ये एक साथ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमारे पास ये था ना कि ए बी अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऐसे आता है। तो यहाँ पे क्या ये एक अलग मैट्रिक्स है, ये एक अलग मैट्रिक्स है, तो ये पहले आ जाएगी ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा और ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एज अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब हमें पता है कि ए बी ट्रांसपोज क्या होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसको कर दो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और हमें ये भी पता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। हाँ, यहाँ पे बिकॉज ए बी ट्रांसपोज वो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, एंड किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करते हो तो वो ए ही आता है। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो वो बी ही आ गया, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम बी ट्रांसपोज को तो बी ट्रांसपोज ही रहने देंगे। वी आर गिवन दैट ए इज सिमेट्रिक, दैट इज ए ट्रांसपोज ए है, तो हम ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं, ये आ गया बी। और यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं बिकॉज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हमें यही प्रूव करना था, ये हो गया बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, यही आगे मैट्रिक्स, तो दैट इम्प्लाइज इज ए, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, तो बस हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या सॉल्व करना है, क्या हमारा एम है, बस हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आ रही है कि अब हमें बोलना है कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, वही लेट करेंगे अब हम कि लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या करना है कि अब ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दैट मीन्स इसका जो ट्रांसपोज होगा वो नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ के लिए हम वही से इसी का ही ट्रांसपोज करेंगे, तो बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, ये भी कैसे ओपन होगा, ऐसे ही ओपन होगा कि ये एक साथ मानेंगे हम, हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और इसका डबल ट्रांसपोज नॉर्मल मैट्रिक्स, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ए बी ट्रांसपोज होता है और एक का डबल करते हैं तो वही आता है, कर दिया। नाउ हमें दे रखा है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अब हम ए ट्रांसपोज की जगह ऑफ माइनस ए लिख सकते हैं, तो माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए, तो इसका माइनस आगे आ गया। ठीक है, एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमने यही प्रूव करना था, बी ट्रांसपोज ए बी का होल इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि क्या है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए
is this, satisfy the equation A transpose A equals to identity matrix. ठीक है, तो हमें बोला गया है कि ये A मैट्रिक्स आपको दे रखी है और ये A मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि इसका ट्रांसपोज करो और A से ही मल्टीप्लाई करो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, इसके बेसिस पे आपको फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हम इसी इक्वेशन को अपना हम मेन एम समझेंगे। तो सबसे पहले हम A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A ट्रांसपोज क्या होता है कि जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दो या जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो फर्स्ट है स्टैंडिंग है उसको रेस्टिंग में ले आओ। तो स्टैंडिंग को रेस्टिंग में लेकर आएंगे तो 0x(x) यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा 0x(x). 2y ये पूरी रो कॉलम में चली जाएगी, 2y y माइनस y। फिर ये पूरी रो कॉलम में चली जाएगी। ठीक है, सॉरी ये होगा ना, ये पूरी कॉलम रो में चली जाएगी, z माइनस z आ गया ये ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दिस इज अ ट्रांसपोज। अब हमें चाहिए A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू I। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। A ट्रांसपोज आपने अभी अभी निकाला 0 2y z। ठीक है, x y माइनस z, x माइनस y z निकाल लिया। और A क्या था आपका, आपका ये A था, तो इसको भी यहाँ पे लिख दो 0x(x) 2y y माइनस y z माइनस z इक्वल्स टू किसकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो दीज आर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। चलिए अभी क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस x मल्टीप्लाई x प्लस x मल्टीप्लाई x। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई 2y प्लस xy। ठीक है, माइनस xy। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 मल्टीप्लाई z माइनस x मल्टीप्लाई z प्लस x मल्टीप्लाई z। ठीक है, इक्वल्स टू यही चलता आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, नेक्स्ट करो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2y मल्टीप्लाई 0 प्लस xy माइनस xy। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2y इंटू 2y प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ओके यहाँ पे 2y था। चलिए नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2yz माइनस yz माइनस yz। ठीक है, नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू z माइनस xz प्लस xz। नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम z इंटू 2y माइनस yz माइनस zy। थर्ड रो थर्ड कॉलम z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस xy माइनस xy कैंसिल, ये आ गया यहाँ पर 0 प्लस xz माइनस x और ये भी आ गया 0। नेक्स्ट xy माइनस xy कैंसिल और ये भी आ गया आपका 0। नाउ 2y 4y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर। ठीक है, अब 2yz माइनस 2yz कैंसिल 0 प्लस z xz और ये हो गया 0 माइनस
ये पूरा ही कैंसिल हो गया, ये भी आ गया 0। यहाँ पर 3z² और राइट हैंड साइड में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमें x y z की वैल्यू चाहिए। अब हमें दोनों क्या दे रखी हैं, इक्वल मैट्रिसेस होती हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज गिवन दैट these are equal matrices। सो जो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं तो क्या होते हैं, सो their corresponding elements are सेम। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट पे जो फर्स्ट है, सेकंड पे जो सेकंड है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बाकी जगह पे 0 0 है, इन्हीं 3 जगह पे जहाँ 1 1 है वह वही है। इनको हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2xz इक्वल्स टू 1, 6y² इक्वल्स टू 1 एंड 3z² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² इक्वल्स टू 1/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +(-1/√2). अब आप 12th में आ चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। नहीं तो एक बार फिर देख लो, मान लो 2 का आप स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, -2 का स्क्वायर करते हो तो भी 4 आता है। तो यानी कि अगर आप 4 का रूट करोगे तो वो 2 भी आ सकता है, ठीक है, और अगर 4 का अंडर रूट करोगे तो वो -2 भी आ सकता है। इसी वजह से जब भी हम स्क्वायर से अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए y² इक्वल्स टू 1/6, तो y कितना हो जाएगा, +(-1/√6). नेक्स्ट है अब आपके पास z² इक्वल्स टू 1/3, z कितना आ जाएगा, +(-1/√3). तो ये हैं इसके तीनों आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और ये है, इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों किसके ऊपर बेस्ड हैं, ये तीनों के तीनों मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड हैं, है ना। तो तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे और जिस ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स आएगी उसी ऑर्डर की आपने यहाँ पर 0 मैट्रिक्स ओपन करनी है। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम कौन सी मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी एक मैट्रिक्स का मान लो ऑर्डर m×n है, किसी एक और मैट्रिक्स का ऑर्डर n×m है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये दो जो ऑर्डर होते हैं, ये जो नंबर होता है, इट शुड बी सेम। ठीक है, ये सेम होना चाहिए और जो बच जाता है ये उसका जो रिजल्ट वाली मैट्रिक्स होती है वो उसका ऑर्डर आता है। जैसे कि मान लो 2×3 एंड 3×4 है, तो ये दोनों सेम है, तो दीज टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2×4 होगा। ठीक है, अब इसी को ही ध्यान में रखते हुए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑर्डर देखो कितना है, ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो इसका रो 1 है, कॉलम 3 है, तो ये हो गया 1 रो 1 कॉलम 3। इसके कितनी रो हैं, रो 3 कॉलम 3। इसके कितने हैं, 3 कॉलम 1 रो। अगर आप इन दोनों को देखो तो 3×3 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। इनको देखो तो ये भी 3×3 है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो पहले हम फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर हम नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, और जो रिजल्टेंट आएगी उसी से हम ओपन करेंगे 0 मैट्रिक्स। तो अब हम इन दोनों को करने वाले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे बनेगी, देखो 3, यहाँ पे देखो 1×3 3×3, तो ये तो सेम होगी। रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 1×3, यानी कि 1 रो होगी और 3 कॉलम होंगे उसमें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या हो जाएगा 1 × 2 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 0। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस आएगा।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स आपकी 0 2 x, ये अभी चल रही है, और यहाँ पे है रिजल्टेंट 0 मैट्रिक्स है। ओके, ये हो गया आपका 6 2 4, ये आ गई। और यहाँ पे कौन सी है 0 2 x, ठीक है, और यहाँ है 0 मैट्रिक्स। अब देखो ये कौन सा है, फर्स्ट 1 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है, यानी कि 3 3 है, सेम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 1 by 1 की, है ना। देखो 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1, ये सेम, तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, रिजल्टेंट आएगी 1 by 1 की, एक ही रो एक ही कॉलम, ठीक है। तो करो इसको मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स है, तो अब हम इसको ऐसे 0 एलिमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं इसका, ठीक है, कि एक ही एलिमेंट है इसका, ये भी होगी 1 क्रॉस 1 की होगी, और उसके अंदर एलिमेंट भी कौन सा होगा, 0 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो यानी कि एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल सो देयर एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, ये 3 by 3 की भी आ सकते थे ना, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। तो अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दिस इज 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और x आएगा -4 by 4 कैंसिल होके x आ गया आपका -1, ठीक है। तो ये है x की वैल्यू, अगर यहाँ पे x -1 होता, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आपका क्या आता है 0, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, if A is this matrix, show that A square minus 5A plus 7I equals to 0। वो कह रहे हैं अगर ये मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, उसका A स्क्वायर निकालो और इसके अंदर वैल्यूज पुट करो और शो करो कि उसके सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 0 आएंगे, 0 मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो पहले हम A स्क्वायर निकाल लेते हैं। A स्क्वायर क्या होता है, A इंटू A, A आपको क्या दे रखा है 3 - 1 1 2, और यहाँ पे भी 3 - 1 1 2, तो अब हम A स्क्वायर निकालने वाले हैं। निकालो, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, फिर नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, नाउ सेकेंड कॉलम सेकेंड रो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, तो A स्क्वायर आपके पास आ गया 9 - 1 8, 3 प्लस 2 5, -3 - 2 -5, 4 - 1 3, आ गया A स्क्वायर, ठीक है। अब A स्क्वायर आते ही आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। हमें दे रखा है A स्क्वायर -5A प्लस 7I इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 मैट्रिक्स है ये। तो A स्क्वायर ये है आपके पास 8 -5 5 एंड 3 -5, और A मैट्रिक्स क्या है आपके पास 3 1 -1 2 प्लस 7, और I क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। ये आपने प्रूव करनी है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इसके 0 हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम पहले इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज रहेगी 8 5 -5 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस बाहर ही रहने देते हैं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ जगह 15, 5 1 ज़ा 5 -5 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 0 0 7, ठीक है। अब करो, अब सभी एलिमेंट सेम सेम है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8 -15 प्लस 7, नाउ 5 -5 प्लस 0, देखो -5 -15
माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, सॉरी माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 एंड प्लस 0, ठीक है, फिर 3 माइनस 10 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। अब देखो सबको प्लस करके देखो, ये क्या आ रहा है 8 प्लस 7, 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0, माइनस 10 प्लस 10 0, ये आ गया 0 मैट्रिक्स इसके इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन पहले जैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर भी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है अगर ये मैट्रिसेस 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और देन इक्वेट करेंगे हम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर देखो कितना है, 1 रो 3 कॉलम, इसका कितना है 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिजल्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल प्रूफ करेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, x मल्टीप्लाई 1x माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम x मल्टीप्लाई 0 0, ये आ गया माइनस 10, ये आ गया 0। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज 2x माइनस 5 माइनस 3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया आपके पास। अब ये बची हुई है आपके पास, दिस इज x 4 1, और इसको रिजल्टेंट कितना आना चाहिए 0 मैट्रिक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज x माइनस 2, दिस इज माइनस 10, दिस इज 2x माइनस 8, यहाँ है x 4 1। अब देखो ये कौन सी है, 1 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स है। तो करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका अगेन 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1, तो सेम मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट आएगी 1 रो 1 कॉलम, यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स, फिर माइनस 10 इंटू 4, फिर प्लस 2x माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 सेम आ गया, इज इक्वल टू 0। तो अब 0 मैट्रिसेस का एक ही एलिमेंट है तो उसके अंदर भी हम 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40, ठीक है, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सेम। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, दिस इज x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया आपके पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 48 एंड x आ जाएगा अंडर रूट 48। तो अंडर रूट 48 कैसे निकालते हैं, वो भी प्लस माइनस का आएगा। तो 48 यू नो वेरी वेल, 2 के फैक्टर्स बनाओ, 2 2 से 4। आई होप ये आप वैसे भी आप 12th स्टैंडर्ड में है, आई होप ये सब आपको आते हैं बनाने। तो हम अंडर रूट के लिए डबलेट्स चूज करते हैं, ये 2 आया एक बाहर, ये 2 आया, 2 2 से 4 और एक रूट के अंदर रहेगा 3। तो हम यहाँ पे इसको आंसर लिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3, ये आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। कि x को आप प्लस 4 रूट 3 भी लगा सकते हो, माइनस 4 रूट 3 भी लगा सकते हो, दोनों में ही अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sells in 2 markets, annual sales are indicated below। तो एक मैन्युफैक्चरर है, वो 3 प्रोडक्ट XYZ, कोई भी 3 प्रोडक्ट हैं वो बेचता है, मान लो टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। चलो इतना बड़ा नहीं लेते क्योंकि इसका प्राइस ये वाला है, चलो कोई भी XYZ प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करता है,
और उसकी एनुअल सेल जो है ना वो कितनी है। मार्केट फर्स्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं XYZ वो 10,000, 2,000, 18,000 में बिकता है, ठीक है। जो दूसरा है दूसरी मार्केट में 6,000, 20,000 और 8,000 में बिकता है XYZ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपया, ठीक है, इसको हम इतने में सेल कर रहे हैं। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो आपको बताना है कि टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा हर मार्केट में, फर्स्ट मार्केट में, सेकंड मार्केट में, और मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कहती हूँ कि जो आपके पास मान लो आपके पास 10 बुक्स हैं, ठीक है, 10 बुक्स हैं, एक बुक की कॉस्ट जो है वो 10 रुपये है, 10 बुक्स हैं और एक बुक की कॉस्ट 100 रुपये लगा लो, ठीक है। यू हैव 10 बुक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 100 रुपीज़। तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे आपको वो 10 बुक खरीदने के लिए, 1000 रुपये। आपने क्या किया है, एक बुक की कॉस्ट को नंबर ऑफ बुक्स से मल्टीप्लाई किया, 100 × 10, और आपने 1000 रुपीज़ शॉपकीपर को दे दिए और आपने ले लिए, ठीक है, बुक्स ले ली। तो इसका क्या मतलब है, आपने नंबर ऑफ बुक्स को मल्टीप्लाई किया है उसकी कॉस्ट से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको दे रखे हैं कि X इतने प्रोडक्ट्स हैं, Y इतने प्रोडक्ट्स हैं, Z इतने प्रोडक्ट्स हैं, और उनकी कॉस्ट भी आपको दे रखी है, यानी कि आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसकी मैट्रिक्स बनानी है और इसकी एक मैट्रिक्स बनानी है और उनको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है कि अगर कोई भी मल्टीप्लाई m क्रॉस n है तो यहाँ इट शुड बी n क्रॉस, यहाँ कुछ भी हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये दो नंबर आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो अभी इस प्रोडक्ट को अगर मैं इसको मैं डायरेक्ट अलजेब्रा में लिख लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर डायरेक्ट अलजेब्रा में लिखती हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा में, ये आएगा 10,000, 2,000, 18,000, ये तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब मैं इसको किस में लिखूं, ये क्या है, ये 2 रोज 3 कॉलम है। तो यानी कि नेक्स्ट जो मैट्रिक्स मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ उसकी क्या होनी चाहिए, 3 रोज होनी चाहिए। यानी कि मैं क्या करती हूँ, मैं प्राइजेस को, इन 3 प्राइजेस को डायरेक्ट रो में ही लिख देती हूँ, है ना, 3 रो बना देती हूँ उसको। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रुपये, ये हो जाएगा X के लिए सेल प्राइस, Y की सेल प्राइस एंड Z की सेल प्राइस। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट मार्केट के लिए था, ये सेकंड मार्केट के लिए था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उसको मल्टीप्लाई करना। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब देखो इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, दिस इज 3 क्रॉस 1, है ना, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 क्रॉस 1 आएगी, राइट। तो करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 18,000 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। एंड नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 8,000 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट मार्केट के हैं प्राइजेस, ये सेकेंड मार्केट के हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया आपका 25,000, ठीक है, ये हो गया आपका 3,000, ठीक है, और ये हो गया 18,000। नेक्स्ट इसको करेंगे, ये हो जाएगा 0, 0, 15,000 प्लस ये हो जाएगा 30,000 प्लस 8,000। ये फर्स्ट मार्केट के प्राइजेस हैं, रेवेन्यू है, ये सेकेंड मार्केट का रेवेन्यू है, इसको प्लस कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 28 प्लस 18 46,000, तो 46,000, ठीक है। सेकेंड का करो 45
प्लस 8 53,000। ये आ जाएगा फर्स्ट मार्केट का प्राइस, ये आ जाएगा सेकेंड मार्केट का। तो टोटल रिवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट, टोटल रिवेन्यू फर्स्ट मार्केट का इतना है, सेकेंड मार्केट का इतना है। ठीक है, ये रुपीज में है। ओके, चलिए सेकेंड की बात करते हैं। इफ द unit cost of the above three commodities are rupees 2, 1 and 50 पैसा respectively, find the gross profit। यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या है कि हम जब ये प्रोडक्ट बना रहे थे तो हमें इतना खर्चा हुआ बनाने में, यानी कि अगर हम x बना रहे थे, कोई प्रोडक्ट हम x बना रहे थे, उसको हमने 2.5 रुपये में बेचा, लेकिन जब हम बना रहे थे तो हमारे 2 रुपये की कॉस्टिंग आई, 2 रुपये का हमारा खर्च हुआ। तो यानी कि हमने जब बेचा तो हमको कितने का प्रॉफिट हुआ, 0.5 का, यानी कि 50 पैसा का प्रॉफिट हुआ। तो बस हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट ही निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रॉफिट फॉर एक्स, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग कितना किया हमने, 2.5 रुपये में उसको हमने बेचा है और 2 रुपये हमारे कॉस्टिंग के आए हैं, तो ये हो जाएगा 50 पैसा, तो 0.50 रुपीज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट फॉर वाई, तो उसके लिए भी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो उसको हमने 1.5 रुपये में बेचा था और 1 रुपये कॉस्टिंग आई, तो उसके भी कितने हो गए, 50 पैसा रुपीज़ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट फॉर जेड, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपये और कॉस्ट कितना लगा, 50 पैसा, तो उसका भी कितना आ गया, 50 पैसा आ गया। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी के साथ प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा हमें। तो करते हैं, फिर से हम लगाएंगे यहाँ पे 10,000, 2,000, 18,000, 6, 20 and 8। और यहाँ पे इसको भी कैसे मैट्रिक्स में रखेंगे, 3 वाली में ही रखेंगे, 0.5, 0.5 एंड 0.5। ठीक है, तो ये फर्स्ट मार्केट का हो जाएगा प्रॉफिट, ये सेकंड मार्केट का प्रॉफिट। तो चलो करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना आएगा आपके पास, 10,000 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस, अब किसी के बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि मैम 0.5 नहीं 0.50 है। हाँ जी, प्लीज़ लाना भी मत, क्योंकि आप 12th में हो, मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ। यू नो दैट पॉइंट के बाद, डिजिट के बाद, पॉइंट की डिजिट के बाद जितनी भी आपकी ज़ीरोज़ होती हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 6,000 मल्टीप्लाई 0.5, 20,000 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 8,000 मल्टीप्लाई 0.5। तो ये फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट, सेकंड मार्केट का प्रॉफिट निकालते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया 10, ख़त्म, ये आ गया 5,000, पॉइंट हटाया 10, ये आ गया आपके पास 1,000, पॉइंट हटाया 10, ये आ जाएगा 0, 0, 4, 9,000। नेक्स्ट पॉइंट हटाया 10, ये आ गया आपके पास 3,000, ये आ जाएगा 10,000, पॉइंट हटाया 10, ये आ गया 4,000। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट, सेकंड मार्केट का प्रॉफिट प्लस करो, ये हो गया 10,000 प्लस 5, 15,000, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 4 प्लस 3, 17,000। तो इतने रुपीस का आपको प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट मार्केट एंड फ्रॉम द सेकेंड मार्केट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब करते हैं क्वेश्चन 8। फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको x एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है, और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि ये 2 रोज हैं 3 कॉलम है, तो 2 रोज 3 कॉलम, ये भी 2 रोज 3 कॉलम है, तो यानी कि ये मैट्रिक्स भी उसी की ही होगी, राइट। बट अगर मैं x को ये ही मान लेती हूँ, 2 रोज 3 कॉलम की मान लेती हूँ मैट्रिक्स, तो क्या होगा, देखो
अगर मैं इसको भी 2/3 की मैट्रिक्स मानती हूँ, ये भी 2/3 की होती है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या कंडीशन होती है कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ऑर्डर, राइट। अच्छा, तो यानी कि ये तो नहीं हो सकती। अगर मैं लेट कर लेती हूँ, लेट इसका जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n है। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 2/3 से मल्टीप्लाई कब हो सकती है, अगर ये दोनों सेम होंगे, यानी कि यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, ओके। तो n की वैल्यू आ गई 2। अब ये हो गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का क्या आएगा, ये आएगी, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m/3, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 2/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो यानी कि उनका जो ऑर्डर है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि m भी है, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी। यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा x मैट्रिक्स का वो m क्रॉस n दैट इज 2/2 का ऑर्डर होगा, ठीक है। कि जो मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर ये है और वो इसके इक्वल है। तो यानी कि यहाँ से भी m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यानी कि ये मैट्रिक्स 2/2 की होगी। तो ये ध्यान से इस तरीके से हम फाइंड करेंगे और फिर हम अब लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स है, लेट इट बी a b c एंड d। ये आपने मैट्रिक्स मान ली, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो पुट करते हैं ये हो जाएगा a b c d और ये है आपके पास 1 4 2 5 3 6 इज इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स है -7 -8 -9 2 4 6। तो अब हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 AC प्लस 4C। नेक्स्ट फर्स्ट रो second column, this is trim last noise, first row second column, so this is 2a plus 5c। next first row third column 3a plus 6c, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आपके पास फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो दिस इज b plus 4d, next 2b plus 5d, next 3b plus 6d, which is equal to -7 -8 -9 2 4 6। अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, बिल्कुल सेम है। तो अगर इक्वल मैट्रिसेस हैं तो देयर एलिमेंट्स विल बी इक्वल। यहाँ से हम a c b d की वैल्यूज फाइंड करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्क्लेमर देंगे सबसे पहले, सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कि फर्स्ट पे जो पड़ा है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, जो सेकंड पे पड़ा है वो सेकंड के इक्वल, ऐसे ही इनको हम इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आएगा a प्लस 4c माइनस 7 के इक्वल, 2a प्लस 5c माइनस 8 के इक्वल, 3a प्लस 6c माइनस 9 के इक्वल। पहले हम इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके ac की निकाल लेंगे वैल्यू, फिर ऐसे ही नीचे की इक्वेशंस को हम इक्वेट करके उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहली बात, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इन दो को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, तो ऐसे तो हमारे पास 3 है, तो 2 से भी हमारा काम चल सकता है, राइट। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ पर भी हमें 2 बनाना पड़ेगा। एलिमिनेशन ऐसे ही लगता है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2a प्लस 4 2 ज़ा 8c माइनस 14। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, कैसे, ये इक्वेशन यहाँ लिख देंगे 2a प्लस 8c इज इक्वल्स टू माइनस 14। अब क्या करेंगे, अब हम इनका
साइन चेंज करेंगे, माइनस करते हैं तो माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, कैंसिल। ये आ गया आपके पास 5 माइनस 8 माइनस 3c, एंड ये हो गया 14 माइनस 8 6, तो c आ गया 6 अपॉन में माइनस 3, कैंसिल होके आ गया माइनस 2। c आ गया माइनस 2। अब ये c आते ही आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस 4 इंटू सी की वैल्यू है माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो a ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8, तो ये आएगा 8 माइनस 7 दैट इज 1। तो c आ गया आपके पास माइनस 2, a आ गया आपके पास 1। अब ये चेक करो क्या ये करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। अब इन दोनों को आप चेक कर सकते हो इस इक्वेशन से। वैसे तो आप तीनों में से कोई इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो। अब तीसरी ऐसी पड़ी थी, मैंने सोचा भाई इसमें से यूज़ कर लेते, बेचारी ये क्यों खाली जाए। ठीक है, तो देखो 3 इंटू 1 3 प्लस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, तो माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमने जो वैल्यूज निकाली हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही अब हम सॉल्व करेंगे ये वाली इक्वेशंस को। ठीक है, दिस इज b प्लस 4d, ये हो जाएगा 2 के इक्वल, 2b प्लस 5d ये हो जाएगा 4 के इक्वल, एंड 3b प्लस 6d ये हो जाएगा 6 के इक्वल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन हमें एलिमिनेशन लगाना है, तो यहाँ 2b है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 2b प्लस 4d इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों को यूज़ कर लेंगे, 2b प्लस 4d इक्वल्स टू 4, साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 5d माइनस 4d, d 4 माइनस 4 0, तो d की वैल्यू आ गई 0। तो d की आप वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट कर सकते हो, तो 4 मल्टीप्लाई 0 इज 0, तो ये आ जाएगा 2b इक्वल्स टू 4, b आ गया 4/2, b की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व आप यहाँ से कर सकते हो, चेक कर सकते हो, 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, तो 6 इज इक्वल टू 6 आ गया, तो यानी कि ये वैल्यूज भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो भी आपके पास वैल्यूज आई हैं a b c d की, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। x था आपके पास a b c d, तो a की वैल्यू क्या आई है 1, b की वैल्यू आई है 2, c की वैल्यू आई है -2 और d की वैल्यू आई है 0, एंड दिस इज द मैट्रिक्स जो उन्होंने हमें फाइंड करने को बोला था। ठीक है, तो ये है x मैट्रिक्स। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, देन आपको बताना कि क्या चीज़ इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको ये ए दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये बोल रखा है कि ए स्क्वायर जब हम करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे कि ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इजकल टू ए डॉट ए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। और आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, सेम है ये बीटा अल्फ़ा एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा। ओके, एंड आई थिंक ये माइनस में ना, ये माइनस है तो ये माइनस आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल है 1 0 0 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो कैंसिल ही हो रहे हैं, ये तो 0 ही आ रहा है, ये भी 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, कैंसिल होकर 0 आ रहा है, ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो गया 0 0 बीटा गामा
प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो अब तो 0 0 तो इक्वेट हो ही रहा है, ठीक है। सिंस द मैट्रिक्सेस आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। तो आप इसको चाहे ये दोनों सेम ही है, किसी को भी आप 1 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से हम 1 के इक्वल रख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस पूरे को इधर ले जाओ, राइट, इस पूरे को इधर हम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा इक्वल्स टू 0, ये आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपका। इसमें प्लस प्लस है, प्लस नहीं है, इसमें है, ये भी नहीं है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ हमारा माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों में माइनस इसमें आ रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन जो ए है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, या कोई भी नहीं है। तो याद करिए सबसे पहले ये सारी मैट्रिसेस होती क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिनमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होते हैं, जैसे कि ये है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं जीरो, ये होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं जीरो होते हैं, फिर वो चाहे किसी भी ऑर्डर की हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, या तो 2x2 की होती है, 3x3 की होती है, 4x4 की होती है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो उन्होंने बोला है कि अगर ए मैट्रिक्स दोनों है, सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब सिमेट्रिक कौन सी होती है, सिमेट्रिक वो होते हैं जिनमें अगर ए मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए के इक्वल आता है, ठीक है। मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज क्या होता है, रो को, कॉलम को रो में लेकर आना, ये स्टैंडिंग है, इसको रेस्टिंग पे ले आओ, तो रो, ये कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट कर दो 1 3, ये कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट कर दो 2 4, तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। अगर वही मैट्रिक्स आपके ट्रांसपोज में सेम आ जाती है उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है कि अगर हम ए के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वो नेगेटिव ऑफ ए आती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो अब आप मुझे खुद बताओ, क्या ए के मैट्रिक्स दोनों चीजें फॉलो कर सकती है, नेगेटिव ना भी आए और नेगेटिव आ भी जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जीरो के सामने नेगेटिव हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो अगर आप इसको जीरो भी लेते हो, ठीक है, मान लो ए मैट्रिक्स है 0 0 0 0, अब ए ट्रांसपोज कर दो, वो भी 0 0 0 0 है, विच इज इक्वल्स टू ए, होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप इसका ए ट्रांसपोज नेगेटिव बाहर लगा देते हो, नेगेटिव बाहर लगा देते हो, तो नेगेटिव में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो तो जीरो ही है, तो ये भी होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यानी कि ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स हुई, आपके पास बी ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 10। चलिए करते हैं क्वेश्चन 11th। सो क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर ए के इक्वल ही है, देन ए, दिस इज आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ तो पहले ये देखो, ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, किसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी को हम इससे ओपन कर देंगे, करो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और साथ में क्या है, लास्ट में -7a, तो -7a, ठीक है। ओके, नाउ वी नो दैट कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका आप चाहे स्क्वायर कर लो तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते हैं, उसका आप क्यूब कर लो तो भी आइडेंटिटी है, जितनी मर्जी चीज़ें आप उसके करते रहो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहती है, ठीक है। तो आई क्यूब इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ओके। फिर प्लस, अब ए क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है, प्लस अगेन 3
आई स्क्वायर को फिर से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ही लिखेंगे इंटू ए प्लस 3i। अब ए स्क्वायर हमें ऑलरेडी दे रखा है कि वो ए के इक्वल है, ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हम ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं -7a। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हो गया i, अब ए स्क्वायर तो हमें ए ही बोल रखा है, तो हम ए स्क्वायर की जगह ए लिख देते हैं इंटू ए, ठीक है, प्लस अब वी नो दैट कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आती है, तभी हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं करती। मैंने इसी से आपको याद दिलाया था, है ना, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज इट डजंट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ अदर मैट्रिक्स जो इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए ही हुआ, तो ये हो गया 3a प्लस यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 3a, ये हो गया माइनस का 7a, ठीक है। अब ये हो गया i, नाउ दिस इज a इंटू a, ये हो गया अगेन a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया 6a, ये हो गया माइनस का 7a, अगेन a स्क्वायर इज गिवन दैट इट इज a, ठीक है, तो ये हो गया फिर से a प्लस 6a माइनस 7a, सो दिस इज a प्लस 6a 7a माइनस 7a, तो 7a माइनस 7a कैंसिल, ये क्या आ गया? i के इक्वल। नाउ व्हाट इज i? i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Thank you. That's all for this video. Hope you like the video. So please subscribe our channel and share this video with your friends as well. Thank you.